अगर आपके एक दो एग्जाम बिगड़ गए हैं तो उदास होने वाली कोई भी बात नहीं है। पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन एक अच्छा फ्यूचर जरूर से क्रिएट कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी टिप्स जिनको फॉलो करके आगे वाले एग्जाम्स में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में जो 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन्हें मन लगाकर फॉलो करिए और फिर देखिए आगे वाले आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। टिप नंबर 1, रीडिंग टाइम में एक बहुत बड़ी गलती। मैंने नोटिस करा है बहुत सारे बच्चे रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पेपर को पढ़ते ही नहीं है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया और पेपर अगर डिफिकल्ट आया होगा या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे जो मुझसे नहीं आते, तो मेरा पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। और ये एक गलत अप्रोच है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा हौसला है और थोड़ा सा आप अपने आप को पैनिक करने से रोक सकते हैं, तो मेरा यही सजेशन है कि बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा पेपर रीड करना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, वो ये है जब आप पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, चाहे पेपर कितना भी डिफिकल्ट आया हो, कितने भी क्वेश्चन आपसे ना बन रहे हो, अगर आपने उन्हें पहले कभी पढ़ा है तो दिमाग में आंसर्स घूमने लगते हैं, और जैसे ही आप उस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं आपके दिमाग में एक आंसर बन के रेडी हो जाता है। फ्रेमिंग में टाइम नहीं लगता है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है, और कुछ ना कुछ अच्छा आप जरूर से लिख लेते हैं। नहीं तो कई बच्चों के साथ होता है, पेपर ऊपर होता है, एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं और बोलते हैं यार आंसर याद आ गया, अंदर याद नहीं आ रहा था। यार अब बाहर आके तो पेपर आसान लग रहा है, अंदर डिफिकल्ट लग रहा था। उसका रीजन यही रहता है कि हम पहले से ही डर जाते हैं बिना चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें। इसके बाद टिप नंबर 2, आपको मालूम है आंसर शीट में हमें बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, आंसर नंबर लिखते हैं, पूरा आंसर फ्रेम करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, सब हेडिंग्स को, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं उसे हम अंडरलाइन करते हैं, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आपने हमारी आंसर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको देखना चाहिए, चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से ही आप सब कुछ करने लग जाएंगे, अंडरलाइन वगैरह भी कर रहे हैं, सब हेडिंग्स भी अंडरलाइन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, और इसी कारण से बहुत सारे बच्चे आंसर फ्रेमिंग अच्छे से नहीं कर पाते और आखिरी में पेपर भी छूट जाता है। फिर अगर टिप नंबर 3 की बात करते हैं, कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आंसर हमें बहुत अच्छे से नहीं बन रहा होता है, और वहां पर हम छोटा सा आंसर लिख कर आ जाते हैं। यही एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन मन से मैं ले रहा हूं कि एग्रीकल्चर कैसे इंप्रूव हुआ, तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे? अगर हमसे नहीं आ रहा है, हम 3 लाइन में आंसर लिख देंगे कि अच्छे सीड्स यूज करे गए, इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज सही हो गई, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज करे जिससे एग्रीकल्चर इंप्रूव हो गया, इतना सा आंसर हो गया। नहीं, हमें आंसर को ब्रेक करना चाहिए। अगर हमसे आंसर फ्रेम नहीं हो रहा है तो पहला पॉइंट, सीड पर एक पूरा पॉइंट लिख कर आइए, इरिगेशन पर पूरा पॉइंट लिख कर आइए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स पर पूरा एक पॉइंट लिख कर आइए। छोटा सा आंसर लिखने से अच्छा है कि उसको हम ब्रेक कर दें और हर एक पॉइंट को अलग अलग सब हेडिंग देकर हम आंसर लिख दें। इससे हमारा आंसर भी बड़ा हो जाता है और हमें ज्यादा मार्क्स मिल रहे होते हैं। मन से कुछ भी लिख कर आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपने छोटे में लिखा है अगर उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं तो मार्क्स हमें जरूर से मिलते हैं। इसके बाद फिर मैंने एक और चीज नोटिस करी है, इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए, दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के, एक आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है, एक आपसे नहीं बन रहा। तो यहाँ ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, जो आंसर बन रहा होता है ना उसमें पूरा टाइम लगा देते हैं, लिखते जाते हैं, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि उसमें अगर आप 50 पॉइंट भी लिख कर आ जाएंगे तो मार्क्स आपको 5 ही मिलेंगे। तो एक आंसर पर उतना ही फोकस करना चाहिए जितने मार्क्स का वो आया हुआ है। 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स जैसा आंसर लिखिए और दूसरे क्वेश्चन पर चले जाइए। अगर आपने उसको लिखकर जो आपसे नहीं बन रहा था उसमें आप जल्दी चले गए होते और उसमें भी कुछ लिख दिया होता तो चांसेस थी कि उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जो पेपर में हमसे बन रहा होता है पूरा टाइम हम उसी में लगा देते हैं, जबकि उतना टाइम लगाना वर्थ इट ही नहीं होता है। फिर इसके बाद आखिरी टिप, भाई दिमाग में थोड़ी सी शांति रखिए। पहले से थॉट प्रोसेस के साथ नहीं जाना है कि पेपर तो डिफिकल्ट आएगा, मुझसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन पेपर देखकर घबराना नहीं है। पेपर में कोई ऐसे क्वेश्चन दिख गए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। लंबी लंबी सांस लीजिए, टेंशन को छोड़ दीजिए। जो हो गया सो हो गया, हमें हमारा बेस्ट देना है। एक भाई स्पोर्ट्स पर्सन वहां पर फील्ड में जाके ये नहीं सोचता है कि आज मैं कैसा करने वाला हूं, वो उससे पहले प्रैक्टिस करता है और फिर जैसा गेम जाता है उसे एक्सेप्ट करता है। तो पेपर में शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो जो आपसे बन रहा होगा ना उसमें भी सिली मिस्टेक्स करके आप आ जाएंगे। तो शांत रहना बहुत जरूरी है। एक चिल मूड के साथ जाइए पेपर देने और चिल मूड के साथ वापस लौटिए, क्योंकि आगे वाले एग्जाम्स की भी तैयारी हमें करना है।
इसके बाद ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करिए। आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है कि सही से आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर करिए। आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं।